नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। कहते हैं किसी काम को बिना परिणाम की उम्मीद किए पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ किया जाए तो उससे मिलने वाली सफलता का मजा ही कुछ और होता है। कुछ ऐसा ही हुआ है छत्तीसगढ़ की एक प्रतिभा के साथ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ी फिल्मों के प्रोड्यूसर डायरेक्टर मनोज वर्मा की। उनकी फिल्म भूलन तमेज अब रिलीज हो चुकी है और लोगों को बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार था, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म है जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ कई उपलब्धियां हासिल हुई है। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे साथ इस फिल्म की स्टार कास्ट जुड़ रही है और इस फिल्म से जुड़े हर पहलू पर चर्चा की कोशिश करेंगे। मनोज वर्मा इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और अनिमा पगारे भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि इस फिल्म की अभिनेत्री हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत एक ऐसा सफर जिसमें हम कह सकते हैं इस उपलब्धि को जीवन में लोग हासिल करने के लिए लंबा इंतजार करते हैं। आपने भी लंबा इंतजार किया। जी, इंतज़ार तो बहुत लंबा हुआ, थोड़ा बहुत भी नहीं। मेरे ख्याल में आज हम 17 में हमने इस फिल्म को बनाया था और अभी 22 में जाकर के ये फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो इंतज़ार काफ़ी किया है। और बनाने के पहले भी इसका इंतज़ार जो था वो काफ़ी लंबा था, क्योंकि 12 से लेकर के 14 तक 2014 तक के तो इसके स्क्रिप्ट का ही काम चलता रहा। मतलब 2-2.5 साल करीब हमको स्क्रिप्ट में ही लग गया जी। फिर प्री प्रोडक्शंस, तो 12 से लेकर के 22 तक लगभग आप ऐसे पकड़ें तो इस फिल्म के साथ हम पिछले 10 सालों से इस फिल्म को जी रहे हैं। बिल्कुल। और अनिमा पगारे फिल्म की अभिनेत्री भी हमारे साथ जुड़ी है। अनिमा जी, कैसा अनुभव रहा आपका, क्योंकि पहली बार आपने छत्तीसगढ़ में प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ काम किया? जी, बहुत बहुत अच्छा अनुभव रहा। फिल्म बनने के बाद जब फिल्म को देखा तो ऐसा लगा कि जितनी भी हमने मुसीबतों में शूट किया, काफी कुछ हुआ सेट पे। सर का जो डायरेक्टर सर है, उनका हाथ भी टूट गया, किसी को हार्ट अटैक आया और काफी सारी दिक्कतों में शूटिंग हुई, क्योंकि रियल लोकेशन में हम शूट कर रहे थे, कोई सेट नहीं था, इतनी सुविधाएं नहीं थी। पर फिल्म जब देखी तो ऐसा लगा कि वो सब कुछ, हम सबकी मेहनत और सबकी जो स्ट्रगल्स थे वो सब सफल हो गए। तो स्ट्रगल सफल हुआ। मनोज जी, जिस तरह से इस सफर की शुरुआत हुई, एक उपन्यास को फिल्म बनाना एक बड़ी चुनौती थी और लोग ये कहते थे कि कैसे बन पाएगी उपन्यास की फिल्म, तो ये शुरुआत किस तरीके से दिमाग में कैसे आया कि इस फिल्म को प्लान किया आपने? शुरुआत में मुझे बख्शी जी ने इसका एक कंसेप्ट बताया था कि भूलन कांदा एक पौधा है जिस पर पैर पड़ जाता है तो आदमी रास्ता भटक जाता है। तो मैं बोला ये क्या बात है, ये तो बड़ा अद्भुत सा कुछ सब्जेक्ट लग रहा है। फिर बताया उन्होंने कि मैं इस पर एक उपन्यास लिख रहा हूँ पूरा। तो मैंने उनसे वही कहा कि आप जब भी आपका ये उपन्यास हो जाए मुझे दीजिए, मैं इस तरीके की कुछ फिल्म जो ऑफ ट्रैक मूवीज़ हैं वो करना चाह रहा हूँ। तो वहाँ से शुरुआत हुई। उनकी उपन्यास आई, उपन्यास पढ़ी गई और फिर मुझे लगा कि हाँ, इस पर काम करना चाहिए। और उसके बाद ऐसा हुआ कि एक्चुअली उपन्यास से फिल्म करना बहुत कठिन होता है। ये मुझे अभी पहली बार ऐसा लगा, क्योंकि शायद मैं पहली बार किसी उपन्यास पर काम कर रहा हूँ। और जिस तरीके से उपन्यास को जब आप फिल्मीकरण करते हैं उसका, तो ये बहुत चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि कहीं उपन्यास जो है, आपकी फिल्म जो है वो उपन्यास ना हो जाए। इस वजह से उसमें फिल्माटिक चीज़ें बहुत सारी हमको जोड़नी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें घटानी पड़ती हैं। तो वो सारी चीज़ें करने में बड़ा समय लगता है। देखिए क्या है, उपन्यास पढ़ते समय ना हर व्यक्ति अपना एक उसका विजुअल बनाते चलता है। जैसे कहीं लिखा हुआ आया कि भाई ये जो भकला है बहुत ही सीधा सरल आदमी, इसको मालूम नहीं कि इसके सामने क्या बोलना है। उन्होंने एक कैरेक्टर लिख दिया और जब लिखा तो वो दिखने लगता है कि हाँ, इस तरीके का कोई कैरेक्टर होगा। लेकिन हम जब आप फिल्म देखते हैं तो उस समय आपके विजुअल्स काम नहीं आते, वो डायरेक्टर का विजन होता है कि वो क्या दिखा रहा है और उन चीजों को कितने मतलब सत्य रूप से दिखा सकते हो आप। तो वहां पर ये उसके लिए एक सीन डेवलप करना हमारे लिए कठिन हो जाता है कि एक व्यक्ति का जब वो कैरेक्टर बताते रहते हैं तो वो सारा कैरेक्टर पे एक लाइन पर हमको 5 सीन बनाने पड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो एक बड़ी चुनौती साथ ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होने के नाते आपने फेस की है। अनिमा जी, इस फिल्म से जुड़ी कुछ रोचक बातें जो आप शेयर करना चाहें? मैं
सबसे पहले तो अपना एक बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी कि जब मैं यहाँ से वहां पहुंची तो मुझे बॉम्बे में काम करने की आदत है, हम लोग सेट्स पे काम करते हैं। तो जैसे ही वहां पहुंची तो मेरे दिमाग में, जैसे अभी सर ने बताया कि जब उपन्यास पढ़ते हैं तो हमारे अपने विजुअल्स बना लेते हैं हम, तो वैसे ही मैं जब यहाँ से पहुंची तो मुझे लगा वहां ऐसा सेट होगा, एसी भरा, और मुझे छत्तीसगढ़ी सिखाने वाले वहां पे कोच होंगे, और ये सब मैं अपने दिमाग में लेके गई। और जब हम वहां पहुंचे तो सबसे पहले मुझे ये लगा सेट कहाँ है, तो सर ने मुझे बोला तो महुआ भाटा गाँव है, हम गाँव में शूटिंग करेंगे। मैंने बोला अच्छा ठीक है। अब हम वहां पहुंचे, अब क्योंकि डायरेक्टर तो पूरी फिल्म शूट कर रहे होते हैं तो काफी बिजी रहते हैं, और किसी को मैं मनोज सर के अलावा वहां जानती नहीं थी। तो मैं इंतजार कर रही हूँ कि अब लैंग्वेज कोच आएगा, फिर मेरी ट्रेनिंग होगी। और इतने में मैं देखती हूँ कि जो हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर थे तुलेंद्र जी, वो स्क्रिप्ट लेके आते हैं मेरे पास और वो बोल रहे हैं आपका सीन लगने वाला है, आप ये कर लीजिए। मैंने बोला अच्छा, मतलब मैं ये छत्तीसगढ़ी में मुझे बोलना है ये? बोला हाँ, आप हीरोइन है फिल्म की, आपको ऐसा बोलना है। मैंने कहा अच्छा, तो आप क्या लैंग्वेज कोच है? नहीं नहीं, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, आप अपनी लाइंस कर लीजिए, आपको याद है ना? मैंने कहा अरे भगवान, अच्छा ऐसा है। और फिर सब लोग बहुत बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही डाउन टू अर्थ सब लोग थे। तो मेरे कॉस्ट्यूम जो देख रहे थे उनसे लेके स्पॉट से लेके सब मेरे लैंग्वेज कोच बन गए। और मैं एक एक डायलॉग जो मुझे मिल जाता था मैं उसे पकड़ लेती थी, ये बोल के बताओ भैया, ये बताओ कैसे। और बड़ा ही मजेदार सफर रहा। मजे की बात ये होती थी कि जब ये शूट कर रही होती थी और मतलब टेक चलता था और ये फटाफट छत्तीसगढ़ी बोलती थी, तो मेरे को कभी लगा ही नहीं कि इसको छत्तीसगढ़ी नहीं आती है। और ये अचानक सेट पे फिर भड़कती थी, मेरे को कोई छत्तीसगढ़ी बताने वाला नहीं है, तो मैं बोला ये क्यों भड़क रही है, इसको तो अच्छा छत्तीसगढ़ी बोलती है। ये सही बात है कि लैंग्वेज का जो समस्या थी वो कभी आपने महसूस नहीं की शुरुआती दौर से, जिस तरीके से ये पूरा शूट आगे बढ़ा और आपका जो अनुभव आप जैसे बता रहे हैं अनिमा जी। लेकिन अगर मनोज भैया आज इस फिल्म की बात करें, ये फिल्म रिलीज हो चुकी है, बहुत इस पर मेहनत हुई, हम तमाम विषयों पर बात कर रहे हैं। आप ये फिल्म नेशनल अवार्ड के लिए जब गई और जब आपको पता चला तब आपको कैसा लगा, क्योंकि आपने मेहनत बिना कोई फल प्राप्ति के किया था? पहला तो ये बताऊं आपको कि मुझे जो पता चला वो आईबीसी से ही पता चला था सबसे पहले कि उनका अचानक फ़ोन आया। मैं नीचे ही घूम रहा था और अचानक यहाँ से एक फ़ोन आया कि सर आपका एक बाइट चाहिए। मैं बोला किस बात का बाइट चाहिए? अभी फिल्म नीति पे 2-3 दिन पहले ही तो बाइट दिया मैंने। बोले नहीं सर, जो अवार्ड मिला है उसको लेकर। मतलब मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला है। बोले सर आपकी फिल्म को अवार्ड मिला। कौन सी फिल्म? तो बोले भूलन द मेज को नेशनल अवार्ड मिला। बोला क्या बात कर रहे हो आप? बोले आपको नहीं मालूम सर? मैं बोला नहीं मुझे नहीं मालूम। तो बोले अरे सर ये चल रहा है, मैं आपको लाइव ले रहा हूँ, आप फटाफट बताइए कि कैसा लग रहा है आपको। वो तो इतनी जल्दी में उन्होंने पूछा था, मुझे समझ ही नहीं आया मुझे लग क्या रहा है। तो ये सब हुआ। और डेफिनेटली जब आप इतनी लंबी मेहनत और इतना करने के बाद जब उसका प्रतिफल मिलता है आपको, तो एक बहुत खुशी का मतलब कहना चाहिए संचार होता है आपके अंदर में। और सारी टीम जो थी वो इतनी खुश थी कि इतनी मेहनत के बाद में आखिरकार वो दिन आया जिस दिन हमको नेशनल अवार्ड मिला और छत्तीसगढ़ के नाम से एक वहाँ पे एक एंट्री हो गई कम से कम कि हाँ यहाँ फिल्में बन रही हैं। ये तो बात हुई नेशनल अवार्ड की। और मनोज जी ये तो हमारा कर्तव्य है, एक मीडिया होने के नाते हम बातों को उस कंसर्न पर्सन तक पहुंचाते हैं और यही हमारी कोशिश थी। और इसलिए हम लोगों ने आपको ये बताया कि नेशनल अवार्ड मिला है। अब चूंकि ये फिल्म रिलीज हुई है और इस फिल्म से जुड़े तमाम तथ्य भी है, क्योंकि अब हमने बहुत पढ़े भी हैं और लोगों से सुने भी हैं, लेकिन अब आगे क्या सोच रहे हैं, किस तरीके की प्लानिंग है? आगे फिलहाल तो ये फिल्म रिलीज़ पे ही अभी जो चल रहा है उस पे ही हम लोग अभी काम कर रहे हैं। सब स्ट्रैटेजीज जो हैं अभी वो रिलीज़ पे इतना ज़्यादा माउथ पब्लिसिटी है लोगों की, जितने लोग बाहर निकल रहे हैं और हम उनके साथ कहीं कहीं पे जा रहे हैं, जहाँ पर पे फिल्में चल रही हैं वहाँ बैठ रहे हैं। चलिए मनोज जी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मनोज जी, जिस तरीके से हम इस पूरी फिल्म को लेकर चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ 2 कलाकार इस वक्त इस फिल्म के और जुड़ चुके हैं, संजय महानंद और पुष्पेंद्र परिहार जी भी हम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी भैया, जैसे जिस तरीके से हम चर्चा करें इस पूरी फिल्म को लेकर, अब चूंकि ये फिल्म एक नेशनल अवार्ड भी से मिल चुका है, क्या भविष्य में हिंदी फिल्म की तरफ भी आप बढ़ने का प्लान है? हिंदी फिल्म ऐसा देखिए कोई बहुत ज़्यादा भाषा जो है मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा रुकावट है, लेकिन हिंदी फिल्म को बनाना आसान है लेकिन उसको रिलीज कर पाना बहुत कठिन है। तो अगर वहाँ से मुंबई से मुझे कोई प्रोड्यूसर के ऑफर्स आते हैं तो मैं चाहूँगा कि मैं हिंदी करूँ लेकिन छत्तीसगढ़ से करूँ।
अच्छा, बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी सोच कि छत्तीसगढ़ में जो इंडस्ट्री फिलहाल डेवलप नहीं हो पा रही है, उसे डेवलप करने के लिए आपकी जो सोच है उसे साधुवाद। हमारे साथ जो दो अभिनेता जुड़े हैं अभी ब्रेक के बाद, उनसे चर्चा करेंगे। संजय मानन जी, भूलन द मेज आज नेशनल अवार्ड प्राप्त फिल्म बन चुकी है। आप लंबे समय से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, थिएटर आर्टिस्ट आप रहे हैं, पुष्पेन जी भी थिएटर आर्टिस्ट हैं। संजय जी, मेरा आपसे सवाल है कि अब इस पूरे अनुभव को लेकर आप क्या कहेंगे? ये अनुभव तो इतना मतलब यादगार है कि जीवन भर हम लोग भूल नहीं सकते। बहुत ही अद्भुत वो क्षण रहा जब हम लोगों ने इस फिल्म को प्लान किया और भैया मैंने देखा है, मुझे किस शिद्दत से माने इस फिल्म की स्टोरी से लेकर शूटिंग तक का जो सफर हम लोगों ने तय किया, रिलीजिंग तक का, वो बहुत ही अद्भुत रहा है। वो बहुत यादगार है मेरे लिए, क्योंकि एक एक किरदार को हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, गढ़ा है, और जिस तरीके से हम लोग की शूटिंग शुरू हुई जी, भैया ने हमको बिल्कुल उस तरीके से बना दिया था कि जी, बहुत अच्छा रहा, पता रहेगा हमारे। चलिए, तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। हालांकि थोड़ा सा नेटवर्क की समस्या है, लेकिन संजय मानन जी की जो बात समझ में आ रही है, एक अलग तरीके का और एक बहुत बेहतर अनुभव उन्होंने कहा। पुष्पेन जी, आपसे जानना चाहेंगे इस फिल्म के इस इंसिडेंट को लेकर जो आप हमेशा याद रखें, क्योंकि आपको बहुत समय से छत्तीसगढ़ के जो दर्शक हैं छत्तीसगढ़ी फिल्मों में देख रहे हैं। मेरा सबसे कहना है कि कोई माँ अपने बच्चे को कंसीव करती है जी, और उसके दर्द की जो अनुभूति है वो सुखद अनुभूति होती है। और ऐसा ही मनोज भैया ने ये भूलन जैसा बच्चा जिसके साथ हम खेल रहे हैं, जिसके साथ हम अपने अपने मतलब अनुभव देख रहे हैं, मेरे को लगता है कि मैं इस भूलन से एक दोस्त की तरह जुड़ गया हूँ। भूलन करते समय एक चीज बहुत बड़ी थी कि मैं क्या, फिर भैया ने इसमें इंस्पेक्टर करोगे, तो इंस्पेक्टर के लिए मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या तैयारी करूं। तो फिर अचानक एक दिन जब मूंछ काट के मैं पहुंचा भैया के पास, तो मनोज भैया का कहना था कि ये कैरेक्टर अब तेरे लिए ठीक है, बालों को और ठीक कर ले। तो उन्होंने बहुत छोटी छोटी सी चीजों पे ध्यान दे के हमसे भूलन करा लिया। मैं भूलन का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस ये है कि जिस गांव में हम शूट कर रहे थे, वो गांव भैया ने बहुत ही शिद्दत से चुना कि वहां पर सारे लोग वैसे ही हैं जैसे इस फिल्म में कैरेक्टर दिखाई देते हैं। तो हम भी उसी गांव के एक प्रशासनिक कैरेक्टर बन के काम किए हैं। मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव। और साथ में जब नेशनल अवार्ड मिला इस फिल्म को, और एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर भैया को जब नेशनल अवार्ड मिला, तो डेफिनेटली हमारे लिए ये खुशी इसलिए भी थी कि हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी हमसे बड़ी इंडस्ट्री हैं जिन लोगों ने अभी तक नेशनल अवार्ड नहीं पाया था, लेकिन हम लोग ने नेशनल अवार्ड पाया। ये पूरी मेहनत शिद्दत मनोज भैया की है और शुरुआती दौर की संजीव बख्शी जी की है, और इसमें काम करने वाले हमारे सारे कलाकार लोग, हम लोग साथ में एकजुट होकर किए, और शायद इसी के ये फल है। बिल्कुल, और ये जो मेहनत का परिणाम सभी के सामने है। मनोज जी, जिस तरीके से अगर इस पूरी फिल्म की बात करें, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीक के माध्यम से इस फिल्म को स्थापित करना एक बड़ी चुनौती रही होगी। रायपुर में अगर छत्तीसगढ़ में बैठ के हम ये काम कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं। तो किस तरीके से आपने इस चुनौतियों से पार पाया? देखिए, जहाँ तक कि ये बात है कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कितने कम बजट में करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जुरिस्डिक्शन हमारा नहीं है जहाँ पर हम अपनी फिल्में लगा पाते हैं। तो ऐसे समय में अगर हिंदी के लेवल पे आपको फिल्में बनानी है, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ ऐसे लोगों को जोड़ना पड़ता है जो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज से हैं, और जिस तरीके का काम हमको चाहिए, वो काम के लिए उतना कैमरा इक्विपमेंट्स वैसे चाहिए, वैसे DOPs चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने कोशिश की। और कोलकाता से करीब 2 ट्रक लाइट आई उसमें, और कोलकाता से ही पूरी लाइट टीम थी। हालांकि लाइट यहाँ पे भी हैं, लेकिन कुछ उनको एक्स्ट्रा दरकार थी जो वहाँ पे मिल पा रही थी। उसके अलावा कैमरेज भी हमने वहीं से लिए। DOP जो हैं हमारे संदीप सेन, जो कोलकाता के हैं और काफ़ी रिनाउंड है, कन्हई डे जी के वो असिस्टेंट रहे हैं, और बहुत सारी फिल्में उन्होंने की थी। तो जब मैंने उनका काम देखा कि रियलिस्टिक शूट के लिए मुझे ऐसा लगा कि इनसे बेहतर बंदा मुझे
मुझे मिल पाना थोड़ा कठिन था, और वो सारी चीज़ों को समझा उन्होंने, और कमाल की सिनेमेटोग्राफी उनकी वहाँ देखने को मिलती है फिल्म में। संजय मानन जी, आप तो हमेशा से बहुत हास्य अभिनय की भूमिका में आप रहे हैं। इस फिल्म में आपके भूमिका की बात करें तो कितना चुनौतीपूर्ण था? वैसे बहुत 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 चुनौती था, क्योंकि एक कोटवार, जो कोटवार आमतौर पे हमारी जो जीवन शैली होती है, ग्रामीण जीवन शैली, कोटवार का बहुत ही महत्वपूर्ण अहम भूमिका होता है हर गांव में, क्योंकि उसके बगैर, कोटवार के बगैर गांव की कोई भी गतिविधि हो पाना मतलब नामुमकिन। बिल्कुल। तो ऐसा तो एक और उनके जैसा हो जाना ये चैलेंजिंग तो था, क्योंकि उससे पहले, क्योंकि मैं शहर में पला बड़ा हूँ, हालांकि हम लोग कलाकार हैं तो हम हर तरह को ऑब्जर्व करते हैं। तो वो ऑब्जर्वेशन शुरू हुआ जब से मेरी कास्टिंग हुई, मैंने एक एक कैरेक्टर को वॉच करना शुरू किया। फिर इत्तेफाक से मैं गांव जब गया था उस दौरान, तो मेरे मितान है जी, बाग बहरा उधर, तो मेरे मितान, मेरे जो कुल दादा है वो भी कोटवार ही है। तो मैंने उनसे कुछ चीजें ली और उनको वॉच किया, उनकी वो सब मेरे लिए बहुत काम आया। तो ये सारा जो ऑब्जर्वेशन है, इन सब से वो जो कठिनाई थी या चैलेंज था वो कम हो गया, बहुत मजा आया। पुष्पेन जी, आपकी भूमिका के बारे में जानना चाहेंगे, आपको जो रोल मिला। हाँ, मैं पहले ही बोला हूँ कि इंस्पेक्टर के लिए मुझे जब चुना गया तो मैंने बहुत सारी चीज, इसके पहले भी मैंने इंस्पेक्टर किए थे, लेकिन ये इंस्पेक्टर एक ऐसा इंस्पेक्टर है जो खाता भी बहुत है, लूटा भी बहुत है, और उसके अलावा वो कानून को भी बहुत मानता है और चिड़चिड़ाता काफी है, चिड़चिड़ा सा हो गया है ये। जब कैरेक्टर मुझे दिया गया तो वैसे तो मैं बहुत हंसमुख आदमी हूँ, लगातार हंसता रहता हूँ, लेकिन जब मनोज भैया ने ये कैरेक्टर दिया तो मुझे थोड़ा सा अपने आप को बदलना पड़ा कि मैं चिड़चिड़ाऊंगा, किस पे चिड़चिड़ाऊंगा, क्या करूंगा। इसीलिए एक सीन मुझे याद है जिसमें मैं सलीम अंसारी साहब के सामने जा खड़ा होता हूँ और बोलता हूँ किसने मर्डर किया, और उनको जब मैंने थप्पड़ मारा तो मुझे यही याद नहीं रहा कि मैं पुष्पेन सिंह हूँ और वो सलीम भाई हैं, और इतना जोर का थप्पड़ मार दिया कि सलीम भाई, चूंकि एक तो वैसे ही मतलब बहुत दुबले पतले हैं, तो बेचारे गिर गए। और उसके बाद हम लोग ने प्लान किया कि अभी इसी को कैरी करेंगे, और हमने कैरी करके मतलब कहना चाहिए इंस्पेक्टर, मुझे लगता है कि लोगों को याद तो रहेगा, ये बात कंफर्म है। बहुत बड़ी बात होती है किरदार को जीना, और शायद ये बहुत ज़रूरी भी होता है कि पर्दे पर अगर उसको उतारना है तो उस किरदार को पूरी तरीके से जीना पड़ता है। मनोज जी, चूँकि एक माइलस्टोन अपसेट हो चुका है और आने वाले समय में अब लोगों को भी उम्मीद होगी, पूरी देश की नज़र होगी कि छत्तीसगढ़ में इस तरह की फिल्में और बन सकती हैं, कैसे आप आगे सोचते हैं? जो बाकी लोगों के लिए आपने एक माइलस्टोन सेट कर दिया, एक चुनौती खड़ी कर दी। देखिए, अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ट्रेंड सेट होने वाली फिल्म है, और एक ट्रेंड सेट होगा जिसमें समानांतर सिनेमा जो है वो छत्तीसगढ़ में बनने लगेगा। जो नए अभी हमारे यहाँ डायरेक्टर्स हैं, जो नए लोग सोच रहे हैं, वो अब इस दिशा में काम करना शुरू करेंगे। बहुत से लोगों के मेरे पास फ़ोन आए जिस समय नेशनल अवार्ड मिला कि सर इसकी प्रविष्टि कैसे होती है, क्या क्या किया जा सकता है। तो कम से कम एक रास्ता बन चुका है, अब लोगों को सिर्फ उसको फॉलो करना है। बहुत ज़्यादा दिक्कतें अब नहीं आएंगी शायद, मुझे ऐसा लगता है। और लोगों में जो उत्साह मैं देख रहा हूं अभी कि जिस तरीके से वो लोग इस तरीके की फिल्म की तरफ आकर्षित हुए हैं, तो आगे समानांतर सिनेमा का भविष्य है, कंटेंट का भविष्य है, और कंटेंट बेस्ड सिनेमा ही आगे बनेंगे छत्तीसगढ़ में, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए, बिल्कुल, और उम्मीद हम यही करते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरह का काम हुआ है, उम्मीद लोगों को नहीं थी। और जो अब जिस तरीके से टैलेंट की हम बात करें, छत्तीसगढ़ में पहले भी बहुत से ऐसे टैलेंट हैं, लेकिन आज अगर नेशनल अवार्ड की बात करें तो एक बड़ी उपलब्धि आपकी फिल्म को मिली है और ये पहला मौका है। और साथ ही अब चूंकि वक्त बहुत कम है, लेकिन आप लोगों से चर्चा में ये हम दर्शकों को भी बता दें कि हमने फिल्म के बारे में बिल्कुल भी कोई चर्चा नहीं की है। हम लोगों से भी अपील करते हैं कि आप थिएटर पहुंचिए और जो हमारी छत्तीसगढ़ की पहली नेशनल अवार्ड फिल्म है उसे ज़रूर देखने के लिए पहुंचिए। अंत में क्या कहेंगे मनोज जी?
अंत में मैं आपकी बात का समर्थन करते हुए बोलूंगा कि हमने बहुत मेहनत से ये फिल्म बनाई है, बहुत 10 साल लगा करके समझिए इसका इंतजार हुआ है और आज ये पर्दे पर है। आप लोग भी बहुत रास्ता देखें इस फिल्म का, तो जरूर अपने नजदीकी सिनेमा घर में जाइए, इस फिल्म को देखिए और हमको और बेहतर फिल्म बनाने की प्रेरणा दीजिए। चलिए, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में इस तरह के बेहतर जो है मंच भी मिलेंगे और बहुत बेहतर तरीके का वर्क काम भी होगा, जहां पर जिसे पूरी दुनिया भी सराहेगी। तो आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।